अस्सलाम वालेकुम। एलिफ के आने वाले एपिसोड में अब देखने वाले हैं कि जैसे ही मेली अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है तो वहां से लड़का गुजरता है और वो जब आरजू को बेहोश दिखेगा तो फौरन से भागकर उसके पास आ जाएगा और उस लड़के ने भी मेली को देख लिया होता है गाड़ी में बैठते हुए। मेली गाड़ी में बैठ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा में होता है और उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो हर चीज कनान को अब बता कर ही रहेगा। और फिर लड़का आरजू का पर्स चेक करेगा और उसमें से कनान का नंबर मिलता है और फिर वो लड़का उस नंबर पर कॉल करेगा। और दूसरी तरफ कनान जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा और उसे कूल डाउन करने की कोशिश में लगी होगी। और फिर उसी वक्त ही कनान को कॉल आ जाती है कि ये औरत यहाँ पर बेहोश पड़ी है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। और फिर कनान कहेगा ये मेरी वाइफ है, आप जहाँ कहीं भी हैं प्लीज इसे हॉस्पिटल ले चलें। वो कहेगा ठीक है, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, प्लीज आप जल्दी से पहुंचे। और फिर अब देखेंगे कि कनान ड्रेसअप होकर फौरन से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और एपिक भी कहेगी कि क्या हुआ आरजू को, हमें भी आपके साथ जाना चाहिए। कनान कहेगा उस आदमी को भी नहीं पता कि आरजू को क्या हुआ है, उसे तो वो बेहोश मिली है। और फिर हम देखते हैं कि उकरा जब सईदा को घर छोड़ने के लिए आता है तो कनान की गाड़ी बहुत ही स्पीड से वहां से गुजर रही होगी और उकरा सोच रहा होगा कि इसे क्या हो गया है। और फिर जब दोबारा से वो सईदा को अंदर भेजने लगता है तो फिर एपिक और आलिया जो हॉस्पिटल के लिए निकल रही होंगी, फिर वहाँ तुझे भी आ जाएगी और कहेगी कि मुझे भी आप लोगों के साथ हॉस्पिटल जाना है। तो सईदा देखकर कहेगी कि जरूर इस घर के अंदर कोई मसला बन गया है, इसलिए सारे लोग गाड़ियों पे जा रहे हैं। और फिर उकरा सईदा को जबरदस्ती अंदर भेज देगा और कहेगा कि जाकर पता करो कि आखिर अंदर हुआ क्या है और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आकर दो और सारी बात तुमने मुझे डिटेल से बतानी है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सलीम जो मेलिक और जैनब के साथ बैठा होगा, अचानक से कनान का फोन आ जाएगा और बताएगा कि आरजू बेहोश है और उसे हॉस्पिटल ले गए हैं और तुम भी जल्दी वहां पहुंचो। और फिर सलीम मेलिक को भी बताएगा कि आरजू बेहोश हो गई है और मुझे फौरन हॉस्पिटल में जाना होगा। मेलिक पूछेगी उसे क्या हुआ है, सलीम कहेगा डिटेल तो मुझे भी नहीं पता। और फिर सलीम फौरन से वहां से चला जाएगा और मेलिक कह रही होगी कि अल्लाह करे उसकी बेटी महफूज हो और उसे ज्यादा नुकसान ना पहुंचा हो। जैनब कहेगी आप कितनी अच्छी हैं, अभी भी आपको उसकी फिक्र है और उसकी बेटी की फिक्र है और इसके बावजूद आप जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया है। और फिर हम देखेंगे कि किरास किचन में मौजूद होगी और सईदा वहां जाएगी और पूछेगी कि क्या हुआ है घर में। तो किरास बताएगी कि आरजू मैडम को किसी ने बेहोश देखा तो उसे हॉस्पिटल ले गए, इसलिए सब लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं, लेकिन एक पहाड़ी पर आरजू वहां क्या कर रही थी ये भी किसी को नहीं पता। सबके लिए ये बात बहुत ही हैरानकुन होती है। और फिर हम देखेंगे कि सादिक मैली को फोन करेगा और सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मैली तो फोन ही अटेंड नहीं करता। और फिर हम देखेंगे कि मैली फार्म हाउस पहुंच जाएगा और सईदा उकरत को बताने के लिए बाहर आ रही होगी। तो वो सईदा से पूछेगा कि सब लोग कहाँ गए हैं। तो सईदा बताएगी कि आरजू मैडम बेहोश हो गई है और सभी लोग हॉस्पिटल लेकर उन्हें चले गए हैं। मेली कहेगा ठीक है, मैं भी हॉस्पिटल चलता हूँ। और फिर जब वहां से मेली चला जाएगा तो उकरत सामने आ जाएगा और सईदा से पूछेगा कि बताओ घर में क्या हुआ है। तो सईदा बताएगी कि आरजू मैडम बेहोश हो गई हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। कनान हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां जाकर पूछेगा कि आखिर क्या हुआ है और वो आदमी भी वहां मौजूद होगा, उसे भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। तो वो आदमी बताएगा कि मैं वहां पर वाक करने के लिए गया था, तो जब मैंने आपकी बेबी को वहां बेहोशी की हालत में पाया तो मैंने फौरन से आपको कॉल कर दी। और कनान पूछेगा क्या वहां कोई और भी मौजूद था। तो वो आदमी बताएगा हाँ, एक आदमी को मैंने गाड़ी में जाते हुए देखा था, लेकिन उस आदमी को मैं गौर से नहीं देख पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर था। फिर वो आदमी कहेगा कि मैंने सारी डिटेल पुलिस को बता दी है और अब मैं यहाँ से जाने लगा हूँ। और फिर हम देखेंगे कि आलिया और एपिक भी वहां पहुंच जाती हैं। तो फिर डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर पूछेगा कि क्या हाल है मेरी वाइफ का। तो डॉक्टर बताएंगे कि बहुत बुरी खबर है, आपकी वाइफ का ब्रेन बुरी तरह डैमेज होने का खतरा है और ये भी कि वो अचानक से वहां से स्लिप कर गई, जिसकी वजह से उनकी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है। और डॉक्टर कहेगा फिलहाल हमने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर लिया है। और फिर टूचे जो कमरे में सोई हुई होगी वो किचन में आकर किरास से पूछेगी कि सब लोग कहाँ गए हैं। तो किरास कहेगी काश मैं तुम्हें बता सकती कि सब लोग कहाँ गए हैं। तो किरास कहेगी कि सब लोग किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। टूचे कहेगी मुझे पता है कि सब लोग एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए बाहर गए हैं मेरे बगैर। किरास कहेगी नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी काम की वजह से बाहर गए हैं। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।